व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज फ्राइडे को हम लगा रहे हैं बैक, उसके साथ लगाएंगे बाइसेप्स और साथ में एब्स का फिनिशर। बैक की पहली एक्सरसाइज रिवर्स चिन अप्स। नाउ हम हफ्ते के अंदर 2 बार ट्रेन कर रहे हैं हर एक मसल को, और हर बार हमारी डिफरेंट एक्सरसाइज और डिफरेंट रैप रेंजेस है, डिफरेंट रेस्ट पीरियड है। तो यहां पर हमारी जो रैप रेंजेस है वो 12 से 15 है, जो रेस्ट पीरियड है वो 1 से 2 मिनट है, और हम यहां पर सेट्स है लगभग 4 के आसपास हम सेट लगा रहे हैं पर एक्सरसाइज, 4x12, 4x15। तो अब ये बैक की एक्सरसाइज चिन अप आपकी वार्म अप एक्सरसाइज भी है, सो दिस विल हेल्प टू वार्म अप योर बैक मसल एट द सेम टाइम। नाउ यहां पर जैसे हम टाइप 2A को हिट कर रहे हैं, मतलब है कि हम स्लो ट्विच मसल फाइबर एंगेज कर रहे हैं, इसलिए हम 12 से 15 रेप्स कर रहे हैं हर एक सेट के अंदर। तो यहां पर हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो है केबल क्रॉल। जी हाँ, पिछली बार हमने बारबल से लगाई थी, इस बार हम केबल से लगा रहे हैं। मेक श्योर यू कॉन्ट्रैक्ट वेल एंड आपकी रेंज सही होनी चाहिए। कांस्टेंट टेंशन रखनी है आपने, मतलब ब्रेक नहीं लेनी। ऑफ कोर्स वेट लाइट नहीं होना चाहिए और ऑफ कोर्स हैवी भी नहीं होना चाहिए, उतना होना चाहिए जिससे आप 12 से 15 लगा पाएं और हर एक सेट के अंदर आप लगभग 2 से 5 किलो आप इंक्रीज कर पाएं। इसके बाद रेस्ट पीरियड आपकी 1 से 2 मिनट, और इसको आप दोबारा रिपीट करेंगे। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है सीटेड रोज। पिछली बार हमने सीटेड रोज नहीं लगाए थे, इस बार हम सीटेड रोज लगा रहे हैं। कमर्शियल जिम के अंदर जो रोज की मशीन है उसमें आप ज्यादा वेट पुल कर सकते हैं। Of course, it's all about main focus, concentration, mind muscle connection। कितना हैवी पुल कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता एंड्योरेंस के अंदर, कितना सही तरीके सही फॉर्म से आप पुल कर रहे हैं, कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल एंगेज कर रहे हैं, माइंड मसल बना रहे हैं, ये मैटर करेगा इस लाइट डे एंड्योरेंस के अंदर। क्योंकि ज्यादा हैवी पुलिंग आपने ऑलरेडी कर ली थी 2 दिन पहले, तो अब यहां पर हम फोकस कर रहे हैं ज्यादा एंड्योरेंस के ऊपर। सेकंड एक्सरसाइज कंसंट्रेशन क्रॉल फ्रॉग पोजीशन में। जी हाँ, फ्रॉग कंसंट्रेशन क्रॉल में क्या है कि आप ऑफ कोर्स ग्राउंड पर बैठने की जगह आप जैसे आप स्क्वाटिंग पोजीशन में होंगे, उस दौरान आप यहां पर अपनी जो इनर थाइज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्बो लगाकर सपोर्टिंग इफ यू रियली वांट इट। इसका जो दूसरा वर्जन है ऑफ कोर्स आप स्टैंडिंग कंसंट्रेशन लगाते हैं या बेंच पर लगाते हैं, यू कैन डू दैट। लेकिन दिस विल हेल्प टू स्टेबलाइज योर बॉडी। आप में बैलेंसिंग भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, अपनी बॉडी को स्टेबलाइज भी किया है। तो अगर आपसे ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा, बैलेंसिंग नहीं बनती, तो आप बेंच के ऊपर कंसंट्रेशन कर्ल लगा सकते हैं। ब्राकियाई और ब्राकियालिस मसल के ऊपर हमारा फोकस है। आउटर मसल जो है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हार्ड जब ऊपर आ रहे हैं, 1 से 2 मिनट रेस्ट और इसको दोबारा रिपीट करें। हमारी थर्ड सुपर सेट की एक्सरसाइज है डंबल पुल ओवर। डंबल पुल ओवर में आप बेंच के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। ज्यादा आपने आगे नहीं आना, बट आपने ज्यादा नीचे जा सकते हैं क्योंकि हम लैट्स के ऊपर फोकस करेंगे। ये हमारी चेस्ट की नहीं बैक की एक्सरसाइज है। सो ऑफ कोर्स फ्रंट लैट से आप जब पीछे जा रहे हैं तो अपनी एल्बोस थोड़ी स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, ज्यादा बेंड ना करें। वेट हैवी है तो आप थोड़ा बेंड कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट एंगेजिंग द लैट्स। यू हैव टू फील द कांस्टेंट टेंशन। ज्यादा आगे आएंगे तो लैट से प्रेशर कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगी, और जितना आप मतलब डंबल आपके सर से ज्यादा आगे ना जाए, तो आप पीछे रखेंगे डंबल को, और अगर साथ में कोई हो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। 12 से 15 रेप्स लगाने के बाद आप बाइसेप का सुपर सेट है वो हाई एंगल केबल क्रॉल है। जी हाँ, ऑफ कोर्स आपके जो एंगल हो वो आपके ऑलमोस्ट हेड के इक्वल हो केबल का, और वन साइड आप क्रॉल करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप चाहे तो डबल बाइसेप क्रॉल लगा सकते हैं हाई एंगल। इट्स ऑल डिपेंड्स कि जो आपकी मशीन है जिम के अंदर उसमें गैप कितना है। तो ऑफ कोर्स कमर्शियल जिम के अंदर जो मशीन्स होती है वो काफी वाइड होती है, तो आप डबल बाइसेप क्रॉल लगा सकते हैं हाई एंगल में। लेकिन सिंगल में क्या होता है, यू कैन मेक बेटर माइंड मसल कनेक्शन, एट द सेम टाइम यू कैन आइसोलेट योर वीक मसल। कभी कभी क्या होता है, हमारा लेफ्ट बाइसेप वीक है और राइट वीक है, तो जो भी वीक है उसमें आप अच्छी तरह से कनेक्शन बना पाएंगे। डबल बाइसेप में क्या होगा, आप कनेक्शन नहीं बन पाएगा एक साइड। क्या होता है कि बिकॉज योर
वन साइड इज वीकर, जो स्ट्रॉन्ग मसल है, स्ट्रॉन्ग साइड वो डोमिनेट करेगी। तो यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी इसमें अगर आप आइसोलेट कर पाए वीक मसल को। रेस्ट पीरियड आपकी जो है वो 1 से 2 मिनट, और आपने इसको दोबारा रिपीट करना है। हम ब्राकियाई ब्राकियालिस पर फोकस कर रहे हैं। आप चाहें तो इसके साथ फोरआर्म की एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं एडिशनल, लाइक पाम फेसिंग अप फोरआर्म कर्ल लगा सकते हैं। अब हम एब्स की ट्रेनिंग करेंगे। एब्स के अंदर हमारे पास 4 एक्सरसाइज लगाने के लिए, और पहली एक्सरसाइज है रिवर्स क्रंचेस। तो एब्स को हम यहाँ पर हफ्ते के अंदर 3 बार ट्रेन कर रहे हैं ऑल्टरनेट डेज में, और हम यहाँ पर अपर एब्स, लोअर एब्स और ऑब्लिक्स सभी को ट्रेन कर रहे हैं। ये पहली एक्सरसाइज रिवर्स क्रंचेस है। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है लेइंग लेग रेस से। तो यहाँ पर आप देखें, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, स्क्वीज कर रहा हूँ एब्स को, लोअर एब्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर स्ट्रेच कर रहा हूँ। लेकिन जब नीचे जा रहा हूँ आप देखें लेग स्ट्रेट है 180, मतलब उसके नीचे आपने और नहीं जाना। अगर आप ज्यादा नीचे जाने हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप लोअर बैक को, वो हमने नहीं करना। सेकंड एक्सरसाइज हमारी है रोप क्रंचेस। रोप क्रंचेस ऑफ कोर्स रोप चाहिए आपको, और केबल का जो एंगल है मशीन है उसके ऊपर लगाएंगे। वेट अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही आप ऐड करें। अच्छी तरह से बॉडी का बैलेंस बनाएं। इसकी रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा नीचे झुकेंगे, मतलब कई लोग ग्राउंड पर सर टच करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपकी बैक कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। आपने ध्यान रखना है कि आपने अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना अपनी लोअर बैक के ऊपर, क्योंकि आपकी लोअर बैक L4-5 कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो अगर आप ऑलरेडी बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको क्रंचेस वगैरह अवॉइड करने चाहिए। तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं लगानी चाहिए। तो आप यहाँ पर प्लैंक्स लगा सकते हैं, कोर की एक्सरसाइज जस्ट टू मेक योर कोर स्ट्रॉन्ग। प्लैंक्स जैसी एक्सरसाइज हेल्प यू आउट स्पेशली लोअर बैक के दौरान। तो ये क्रंचेस आपने अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही करने हैं और वेट इंक्रीज करते जाएं। रेप रेंजेस आपको ऑलरेडी मालूम है, हम यहाँ पर 15 से 20 का टारगेट कर रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज है वुड चॉपर। वुड चॉपर हम यहाँ पर ऑब्लिक्स के ऊपर काम करेंगे, साइड मसल्स से आपको। तो आप देखें यहाँ पर मेरी जो स्पाइन लॉक है, मेरी लोअर बॉडी लॉक है, सिर्फ टोर्सो मूव कर रहा है। सो मिड बॉडी जो है वही मूव कर रही है, स्पाइन मूव नहीं कर रही, बिकॉज हमने यहाँ पर ट्विस्टिंग करनी है। ट्विस्टिंग में आपका सारा काम ऑब्लिक्स का है। तो लव हैंडल्स यहाँ आपके ऑब्लिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। ऑफ कोर्स आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड करना पड़ेगा। और रेप रेंजेस आप 10, 15, 20 धीरे धीरे इंक्रीज करें। पहले दिन 20 नहीं लगते तो कोई बात नहीं, 10 लगाएं। बट यू हैव टू इंक्रीज इवन 2 से 3 रेप्स ऑन वीकली बेसिस, नॉट डेली बेसिस, वीकली बेसिस, क्योंकि एब्स हम हफ्ते के अंदर 3 बार ट्रेन कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और नेक्स्ट वीक आप इजी 2 रेप्स एक्स्ट्रा लगा पाएंगे। आपकी जो केबल का एंगल है वो आपके चेस्ट के पैरेलल हो, थोड़ा ऊपर से चलेगा। ज़्यादा हैवी वेट का इस्तेमाल नहीं करना। अपनी बॉडी को बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, कहीं आपका बैलेंस ना बिगड़े, उतना हैवी ना इस्तेमाल करें। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है प्लैंक्स। आप 60 से 90 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। अगेन लोअर बैक की पेन है तो आप इस एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर अपने बॉडी को 180 रखना है और अपने एब्स को स्क्वीज करके रखना है, क्वाड्स को स्क्वीज करें इसके साथ, और धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा इसके दौरान। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो बन जाएगी। लेकिन इसके ऑल्टरनेट में आप लगा सकते हैं एब रोलर, मतलब आप चाहें प्लैंक्स लगा लो, अगर लोअर बैक है तो प्लैंक्स, अगर नहीं है तब भी प्लैंक्स लगा सकते हैं, या एडिशनल एब रोलर। दिस इज अमेजिंग एक्सरसाइज। अगर आपके जिम के अंदर एब रोलर की ये स्मॉल सा इक्विपमेंट अवेलेबल है तो इसका इस्तेमाल करें और फुली बॉडी को एक्सटेंड करें, धीरे धीरे एक्सटेंशन बढ़ाने की कोशिश करें, एंड यू विल सी अमेजिंग स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन, खासकर स्ट्रेच मिड एरिया, एंड यू विल बी हेल्ला सोर टुमारो। रेस्ट आपकी 45 सेकंड होना चाहिए हर एक्सरसाइज के बाद। टेक इट गाइस, बाय बाय।